मैं भी अपनी दो दो नंदों और उनके बच्चों के आने के बाद परेशान हो जाती थी। नंदिनी बेटा फटाफट तैयार हो जाओ, जाकर जरा पूजा को आज फिर बाजार जाना है। स्मिता जी अपनी बहू नंदिनी को आवाज़ लगाते हुए बोली, जो कि अभी अभी रसोई समेटकर खाली हुई थी और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठने जा रही थी। मम्मी जी, हम जीजी के साथ बाजार नहीं जाएंगे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। नंदिनी ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में स्मिता जी से कहा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? जरा सा उसके साथ बाजार जाने में भी तुमको आपत्ति है? स्मिता जी ने चिनक कर तिरछी नज़रों के साथ पूछा। मम्मी जी, मुझको जीजी के साथ बाजार जाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बाजार से आने के बाद मुझको झेलना पड़ता है उससे मुझको आपत्ति है। नंदिनी ने फिर स्पष्ट शब्दों में कहा। ऐसा भी भला क्या झेल जाती हो, जरा मैं भी तो सुनूं। स्मिता जी ने फिर चिनकते हुए कहा। मम्मी जी, जब से मैं ब्याह कर आई तब से आपको तो रसोई से कोई लेना देना है नहीं, और खैर उससे मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब से जीजी दोनों बच्चों के साथ आई है तो काम स्वाभाविक रूप से बढ़ गया है। खैर उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझको तो काम धंधा करना अच्छा लगता है, लेकिन जीजी को तो रोज़ ही बाजार जाना होता है, उस पर भी एक ही दुकान से उनका काम नहीं चलता। 10 दुकान पर जा जाकर मोल भाव करके सामान लेंगी। यही सब करते करते बहुत थक जाती हूँ। उसके बाद जब घर आओ तो जीजी तो थक गए का फरमान सुनाकर आपके पास आराम से बैठ जाती हैं, लेकिन मुझको तो सीधे रसोई में ही घुसना पड़ता है, क्योंकि उतनी देर में दोनों बच्चों को बड़ी जोर से भूख लगाई होती है। पापा और विनय के दुकान से आने का समय हो चुका होता है, तो खाना भी फटाफट तैयार करना पड़ता है। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थक सकती हूँ, लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ एक बार भी नहीं जाता कि बहू भी थक गई होगी। चलो मैं ही उसकी थोड़ी मदद कर दूं, या जीजी से ही बोल दें कि वो मेरी सहायता कर दें। इसलिए मुझको तो बिल्कुल भी बाजार नहीं जाना, आप ही उनके साथ चली जाइए, इसी बहाने थोड़ा टहलना हो जाएगा। नंदिनी के मन का दर्द आज जुबान पर उभर आया। अभी नंदिनी की शादी इसी साल नवंबर में हुई थी और गर्मी की छुट्टियों में उसकी ननद दोनों बच्चों के साथ आ गई। अब तो पूजा को रोज़ ही बाजार जाना होता, क्योंकि उसकी शादी कस्बे में हुई थी और मायका शहर में था, और उसके साथ ही कहीं ना कहीं ये भी लालसा थी कि यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो खरीद लेगी उतना ही फ़ायदे में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी सामान खरीदेगी वो उसके पापा और भैया की जेब से जाएगा। और इसी चक्कर में वो ज़बरदस्ती नंदिनी को भी साथ ले जाती और लौटकर खुद तो आराम से बैठ जाती, लेकिन नंदिनी की आफत आ जाती, क्योंकि उसके आते ही सास ननद और दोनों बच्चों की तरह तरह की फरमाइशें शुरू हो जाती। कभी पकौड़ियाँ बना दो, तो कभी चीला बना दो, तो कभी उत्पम बना दो, और उधर डिनर की भी जिम्मेदारी का बोझ नंदिनी के कंधों पर। लेकिन पिछली बार जब नंदिनी बाजार से वापस आई थी तभी उसने सोच लिया था कि वो अब पूजा के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो नंदिनी बेटा तुम। मैं भी अपनी दो दो नंदों और उनके बच्चों के आने के बाद परेशान हो जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम महिलाएं सास बनते ही अपनी परेशानी को भूलकर बहू को भी परेशान करने लग जाती हैं। जाओ तुम पूजा के साथ बाजार जाओ, नहीं तो पूजा बुरा मान जाएगी, लेकिन मैं पीछे से सारा काम फिट फाट रखूंगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं अब होने दूंगी। स्मिता जी नंदिनी के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली। सॉरी मम्मी जी, जो मैंने इतना बोला, लेकिन बाजार से लौटकर बहुत परेशान हो जाती थी, बस इसलिए सब कुछ मेरे मुंह से निकल गया। नंदिनी हाथ जोड़कर बोली। नहीं नंदिनी बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मन में बात रखने से मन परेशान करता रहता है और मन में नफ़रत की भावना घर कर जाती है, और समय के साथ यही सब छोटी छोटी बातें बड़ा रूप भी ले लेती हैं। अब से तुम निश्चिंत होकर बाजार जाओ, स्मिता जी ने नंदिनी को आश्वस्त करते हुए कहा। और जब नंदिनी बाजार से लौट कर आई तो उसे रसोई में सब कुछ तैयार मिला। अब तो नंदिनी सचमुच खुश हो गई। थैंक यू मम्मी जी, नंदिनी भावुकता में स्मिता जी के लिपट गई। बेटा थैंक यू की कोई बात नहीं, और हाँ अब मैं तुम्हारी रसोई में रोज़ मदद करवाया करूँगी, क्योंकि मुझको भी लगता है जब से तुम्हारे आने के बाद सारे काम धाम छोड़कर बैठ जाती हूँ, मेरे हाथ पैरों में दर्द भी रहने लगा, खाना हजम नहीं होता सो अलग, और शरीर भी धीरे धीरे भारी होता चला जा रहा है। लेकिन अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि कहा भी जाता है व्यस्त रहो मस्त रहो। स्मिता जी ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा। अरे वाह मम्मी जी, फिर तो हम दोनों माँ बेटी एक साथ काम करेंगे और साथ में गपशप भी, मज़ा आएगा और काम भी चुटकियों में निपट जाएगा। नंदिनी ने बड़े प्यार से स्मिता जी के गले लगते हुए कहा।
हाँ सही बात। और कुछ ही देर में दोनों सास बहू आराम से बातें करते हुए रसोई में काम कर रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे नैतिक विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।